नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के 5 दिग्गज एफएमसीजी स्टॉक, जहां पे कहीं ना कहीं बहुत शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही। पैटर्न जो है बहुत शानदार बनते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, एचयूएल और आईटीसी, ये पांचों ही स्टॉक जो है कहीं ना कहीं निफ्टी के आज की निफ्टी की रैली में साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे अगर पहले बात करें ब्रिटानिया के स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन, और एक बहुत लंबा बड़ा चौड़ा ब्रेकआउट जो है वो देखने मिल रहा है। 4,900 के ऊपर जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम भी बहुत शानदार है। एवरेज वॉल्यूम जितने होते हैं उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे 3 से 4 गुने वॉल्यूम यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 14 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला। तगड़े ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे स्टॉक में आज क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बहुत ही लॉन्ग और बुलिश कैंडल जो है वो बनती हुई दिख रही है, और एक शानदार ब्रेकआउट जो है वो होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे इस स्टॉक के, तो पिछले 3-4 सालों के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और ब्लू स्काई जोन में स्टॉक जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 4750 4800 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे किसी कारण से कोई गिरावट आती है तो उस लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। एफएमसीजी कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं अब रैली को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, टाटा कंज्यूमर, ये स्टॉक भी जो था वो दिन में आज लगभग 3.5-4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। ये भी बिल्कुल ब्रिटानिया की तरह ही पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। 4 मिलियन शेयरों के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने मिले। यहाँ पे भी एवरेज वॉल्यूम जो होते हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास के देखने मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी अच्छे खासे वॉल्यूम थे। लगभग इसने 690-700 का लेवल जो था बॉटम बनाया था मार्च के महीने में। उसके बाद से स्टॉक में भी आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने मिल रहा है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस इसके जो है वो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आरएसआई भी देखेंगे 75 के लेवल पे चलते हुए दिख रहा है, और ये ऑलमोस्ट अपने पुराने हाइज जो कि लगभग लगभग इसके लगते हुए दिखाई देते हैं 850 860 के लेवल के, उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद अगर वो लेवल निकलते हैं तो इसका अगला जो हाई होगा 890, जो इसका लगभग लाइफ टाइम हाई है, जो कि सितंबर 2021 में लगता हुआ दिखाई दिया था, उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कि लगभग 50 60 70 रुपए तक की और तेजी जो है यहाँ बन सकते हैं, और उसका दिन 900 रुपए के पास जाके एक नया हाई लगाने के लिए भी स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है। तीसरे नंबर पे बात करें तो सबसे दिग्गज स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है नेस्ले। ये स्टॉक ने भी बहुत ही शानदार अपमूव जो है वो कहीं ना कहीं दिखाया है। इसका ट्रेंड अगर आप देखेंगे हमेशा से ही बुलिश रहता है। ये स्टॉक ऐसा है, हमेशा पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है। जब कभी भी यहाँ पे कोई गिरावट आती है, डिप आती है, यहाँ पे 10-15% का कोई भी करेक्शन अगर देखने को मिले, और अगर हिम्मत करके आदमी यहाँ पे इस स्टॉक के एक्यूमुलेट करे, डेफिनेटली ये स्टॉक उसको आने वाले कुछ दिनों में रिटर्न बना के देता है। लेकिन टिकट साइज इसकी इतनी बड़ी है कि लोगों को यहाँ पे लेने में उतना मजा नहीं आता, इसलिए खासकर रिटेल इन्वेस्टर जो है इस स्टॉक में ज्यादा हाथ नहीं लगाते। लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक जो रिटर्न के मामले में बड़े बड़े दिग्गजों को फेल कर देता है, और आज लाइफ टाइम हाई लेवल पे स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। 22,355 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। एक लंबी तगड़ी रैली जो है मार्च मिड से यहाँ पे देखने को मिली, जहाँ पे लगभग 18,000 के लेवल थे। उसके बाद एक तरफा यहाँ पे चाल आई। पिछले एक आध महीने से अगर आप देख रहे हैं तो 21,500 22,000 की रेंज में ही कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फाइनली उस रेंज से आज यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आने वाले दिनों में 23-24,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ब्लू स्काई जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे टारगेट जो है इस स्टॉक के लिए लंबे हैं। किसी भी कारण से अगर यहाँ पे गिरावट आए 21,500 के आसपास, वो आपके लिए स्टॉप लॉस लेवल भी हो सकता है, और एक सपोर्ट लेवल भी मान के चल सकते हैं कि वहां एक सपोर्ट हो सकता है। उस लेवल को अगर नीचे तोड़ता है तो आपको थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। चौथे स्टॉक्स की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी का सबसे दिग्गज स्टॉक जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचयूएल, 2700 के पार जाके स्टॉक भी क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे 2400-2420 रुपए के आसपास एक डबल बॉटम मल्टीपल सपोर्ट जो है अगर आप देखेंगे 2400-2450 के लेवल पे स्टॉक को बहुत लंबे समय से मिलता आ रहा है। तो उस लेवल पे स्टॉक ने किसी भी लेवल पे तोड़ा नहीं है, बार बार उस लेवल के आसपास पिछले एक साल में सपोर्ट लिया है, और अपने साल के हाईएस्ट रेंज के आसपास अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है। रेंज अगर इसकी आप ऊपर की तरफ माने तो 2740, नीचे की तरफ अगर आप मानते हैं तो 2440, तो उसके अपर बैंड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट फिलहाल देखने नहीं मिला था। अब फाइनली ये ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये 2740 के ऊपर चलना एक बार चालू करता है तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग
और एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। और उसके बाद ये अपने पुराने हिस्टोरिकल हाई जो कि लगभग 2850 2860 के रेंज में है, उसके तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और आने वाले कुछ दिनों में आपको 3000 प्लस के भी टारगेट्स के लिए ये स्टॉक चलता हुआ दिख सकता है। तो एफएमसीजी स्टॉक्स इस तरीके के होते हैं कि आपको जब कभी भी इन स्टॉक्स में किसी प्रकार की डिप मिले तो उसमें एंट्री करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि ये कंजप्शन रिलेटेड स्टॉक है और कंजप्शन कभी खत्म नहीं होने वाला। कंजप्शन में थोड़ा स्लो डाउन डेफिनेटली देखने मिल सकता है, लेकिन कंजप्शन आपको हमेशा ही होता हुआ दिखाई देगा। तो इन स्टॉक्स की बिक्री कभी खत्म होने वाली है नहीं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स भी आगे चल के रिटर्न बनाते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। और पांचवे पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आईटीसी। दोस्तों ये स्टॉक जो है, कहीं ना कहीं एक वक्त इसके ऊपर मीम्स बनते थे कि ये 200 रुपए का नोट बन चुका है, लेकिन अब ये 200 रुपए के नोट से 500 रुपए का नोट बनने को तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 1 डेढ़ सालों में जिस तरीके से पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में था, लेकिन ये स्टॉक नीचे से डबल होता हुआ दिखाई दिया, 200 से 450, लोगों को पता भी नहीं चला। और ये स्टॉक अब लगातार अपने नए हाइस पे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार रिटर्न पे रिटर्न दे रहा है, ब्लू स्काई जोन पे आता हुआ दिख रहा है। इसने जब पुराने हाई काटे थे लगभग 370 के आसपास के, 360 370 के, उसके बाद एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट जो देता हुआ दिखाई दिया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला था। इस स्टॉक में कंसोलिडेशन और फिर तेजी, कंसोलिडेशन और तेजी, कहीं पे भी ये स्टॉक अपने पुराने लोस को ब्रेक नहीं कर रहा है और नया लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो 50 दिन के एवरेज के आसपास आते ही सपोर्ट लेता है और वहीं से उछल जाता है। 200 दिन का एवरेज अगर आप यहाँ देख रहे हैं 366 के आसपास, जो कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत नहीं है। और अगर ये 450 के लेवल को एक बार पार करता है तो फिर ये रैली और भी ज्यादा कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, और उस कंडीशन में स्टॉक आपको 500 रुपए के तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आईटीसी में भी एक बहुत ही शानदार मूव जो है वो चलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपको तब तक इस स्टॉक में बेरिश नहीं होना है जब तक कि अपने कोई पुराने या इंटरेस्टिंग लेवल जो है, इंपॉर्टेंट लेवल को ना तोड़ दे या ब्रेक ना करे। जब तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का या कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के संकेत नहीं आते, तब तक आप इन स्टॉक्स में अपना व्यू पॉजिटिव रख के चल सकते हैं। तो ये वो 5 स्टॉक हैं जो कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।